पश्चिम सिंहभूम के सारंडा जंगल में उतारे गए हजारों जवान। शुरू हो चुका है एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन। वहीं सारंडा में बसने वाले ग्रामीण भी हो गए हैं माओवादियों के खिलाफ। एक बड़ी बैठक की हो रही है तैयारी। चलिए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। यह है सारंडा जंगल, जहां अब माओवादियों का नया ठिकाना बना हुआ है। सारंडा में कुल अभी 80 से 90 की संख्या में माओवादी सक्रिय हैं, जिनमें कुल 29 माओवादियों के ऊपर 1 करोड़ इनाम से लेकर 2 लाख तक के इनाम घोषित हैं। सारंडा जंगल में अभी भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी के 3 मेंबर हैं, मिसिर बेसरा, पतिराम माझी, असीम मंडल। वहीं 3 स्पेशल एरिया कमेटी मेंबर हैं, संतोष उर्फ विश्वनाथ। आपको बता दें, ये अमेरिकन मेड हथियार M16 पकड़ता है और साथ में AK-47 भी। अनमोल दा उर्फ लालचंद हेम्ब्रोम, अजय महतो, ये दोनों भी भाकपा माओवादी संगठन में स्पेशल एरिया कमेटी के मेंबर हैं। वहीं रीजनल कमेटी मेंबर की बात करूं तो उसमें 6 सदस्य हैं, जिसमें देखिए कौन कौन माओवादी हैं। महिला नक्सली भवानी उर्फ सुजाता है, राम प्रसाद मार्डी है, बेला सरकार उर्फ आशा है, मदन महतो, संतोष महतो और मोछू उर्फ विभीषण है। ये तमाम माओवादी रीजनल कमेटी मेंबर हैं जो सारंडा में अभी छिपे हुए हैं। जोनल कमेटी के 4 सदस्य, सब जोनल कमेटी के 11 सदस्य, एरिया कमेटी के 23 सदस्य, साथ ही भाकपा माओवादी के 37 कैडर अभी सारंडा जंगल में मौजूद हैं। अब ये जो तमाम माओवादी हैं वो अलग अलग छोटे छोटे गुट बनाकर सारंडा इलाके के वो तमाम जंगली पहाड़ी इलाके में सक्रिय हैं, जो उनका सेफ जोन बना हुआ है। ये सारंडा जंगल को अपना सेफ जोन बनाने के लिए माओवादियों ने पूरे जंगल में सैकड़ों की संख्या में ID बम बिछा दिए हैं, ताकि कोई भी जंगल में प्रवेश ना कर सके। जो भी जवान जंगल में दाखिल होने की कोशिश किया वो ID बम की चपेट में आ गया। वहीं आम ग्रामीण भी जंगलों से पत्ते लकड़ी लाने गए, वो भी माओवादियों के ID बम से मारे गए। अब वर्तमान में पूरे सारंडा को नक्सल मुक्त करने के लिए हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों को जंगलों में उतारा गया है। उन तमाम इलाकों को चिन्हित किया जा चुका है जहां जहां माओवादियों की गतिविधि देखने को मिली है। अब हर उस नक्सल प्रभावित इलाके के जंगल से सटे गांव में सुरक्षा बलों द्वारा FOB कैंप बनाए जा चुके हैं। छोटा नागरा और जराईकेला थाना क्षेत्र के चारों तरफ से सुरक्षा बलों द्वारा घेराबंदी की जा रही है, जिसके लिए हजारों की संख्या में फोर्स को इस अभियान पर लाया गया है, जिसमें जवानों को डिप्लॉय करने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन इलाकों में बसने वाले ग्रामीण भी माओवादियों के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि माओवादियों द्वारा जंगलों में जाने से रोक लगा दी गई है। लगातार आम ग्रामीण ID की चपेट में आ रहे हैं। पुलिस मुखबिरी के नाम से माओवादियों द्वारा ग्रामीणों की हत्या की जा रही है। इसी महीने 21 मार्च को टुपरा होनहागा नामक ग्रामीण की माओवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वो छोटा नागरा थाना क्षेत्र के होलोंगुली का रहने वाला था। वहीं 11/7/2024 को गोलकेरा थाना क्षेत्र के सृजंग कोचा गांव निवासी सुरीन की हत्या भी माओवादियों ने कर दी। सैकड़ों ग्रामीणों की हत्या माओवादी पुलिस मुखबिरी के नाम पर कर चुके हैं, जिसका मैंने जिक्र पिछले कई रिपोर्ट में किया है। वहीं ID बम की चपेट में आकर सारंडा में ही 7 वर्षीय सनियारो गागराई की मौत हो चुकी है। वहीं 2024 के अक्टूबर महीने में सुनील सुरीन, जो कि मरकंडा गांव का रहने वाला था, वो भी ID बम की चपेट में मारा गया। ऐसे में सैकड़ों निर्दोष ग्रामीण जो ID बम से जान गंवा चुके हैं। अब उस इलाके के ग्रामीणों का पूरा जनजीवन ही जंगल पर आश्रित है। ऐसे में जंगल में जाने से रोकना ग्रामीणों के लिए रोजी रोटी का जो है संकट बन चुका है। इसलिए अब माओवादियों के खिलाफ कई गांव के ग्रामीण गोलबंद होने की तैयारी कर रहे हैं और उसको लेकर बैठक भी होने वाली है। आपको बता दें, माओवादियों की अंदरूनी ताकत, उनको मिल रहा लोकल सपोर्ट होता है, साथ में जंगलों में बिछाए गए ID बम। अब लोकल सपोर्ट भी कम मिल रहा है, साथ ही उनके सैकड़ों ID को डिफ्यूज भी किया जा रहा है। ऐसे में माओवादियों के लिए अब संकट का समय आ चुका है। सरकार और प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनके लिए अंतिम समय है, जल्द नक्सलवाद खत्म किया जाएगा। आपने देखा होगा, पिछले साल से छत्तीसगढ़ में सैकड़ों माओवादियों को ढेर कर दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में सुरक्षा बल के जवान जंगलों में दाखिल हो रहे हैं, साथ ही हजारों की संख्या में माओवादी सरेंडर भी कर रहे हैं। अब उसी के तर्ज पर पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा में भी हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों को जंगलों में उतारा गया है, जिसमें कोबरा, CRPF, झारखंड जगुआर की कई टीमें भारी संख्या में ऑपरेशन चलाएंगे। आपने देखा होगा, हाल के दिनों में सारंडा इलाके में सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों को ID बम से नुकसान पहुंचा है। CRPF जवानों के द्वारा कई ऐसे चूक जरूर हुई होगी, कई एहतियात ऐसे नहीं बरते गए होंगे। यही कारण है कि ID बम में चपेट में आकर एक जवान शहीद भी हो गया, कई जवान घायल भी हो गए हैं अब तक।
अब ऐसे में अब जो नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें बताया भी जाता है कि खास ट्रेनिंग लिए हुए कोबरा के जवानों को जो है उन कोर नक्सल इलाकों में अब भेजने की तैयारी चलेगी। अक्सर माओवादियों के खात्मे के लिए कोबरा ही सबसे घातक साबित हुई है। कोबरा के जवानों को जंगलों में उतारा जाता है रात के समय में, और सोचिए, कोबरा के जवान जंगल में दाखिल होते हैं तो बिना टॉर्च के दाखिल होते हैं, कोई लाइट भी नहीं जलाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीपीएस के माध्यम से वो उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर माओवादियों के होने की सूचना मिली होती है। अंधेरे में जवान कई किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, फिर उन इलाकों की घेराबंदी करते हैं। किसी को भी ये जानकारी नहीं लग पाती है कि कोबरा के जवान जंगल में दाखिल हो चुके हैं, यहाँ तक कि माओवादियों को भी। और जैसे सुबह होती है, जवान उस लोकेशन में पहुँच जाते हैं और धड़ाधड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा जंगल गूंज उठता है और कई जो है माओवादी ढेर किए जाते हैं। तो ये कोबरा की सबसे बड़ी खासियत है। और रात के समय में भी जब कोबरा उन जंगल में दाखिल होते हैं, लेकिन आईडी बम की चपेट में कोबरा के जवान नहीं आते हैं। कारण इतना बस है कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, एक पूरा डिटेल्स उनको दिया जाता है जब वो अभियान पर निकलते हैं, कौन कौन से नक्सली हैं, कौन कौन से हथियार हैं। और पुलिस को सबसे ज़्यादा मदद मिलती है उन पुराने नक्सली कैडर से जो कि आत्मसमर्पण कर चुके हैं या फिर गिरफ्तार किए जा चुके हैं या फिर पुलिस के अंडर में हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं कि माओवादी किस तरह से आईडी बम किन जगहों पे लगाते हैं। और यही कारण है कि अभी तक सुरक्षा बलों को कई कामयाबी भी मिली है। कई डंप जो माओवादियों के द्वारा किए गए जगह थे, वहाँ से भारी मात्रा में आईडी बम और पुराने गोला बारूद से लेके बंदूकें भी सुरक्षा बलों ने बरामद किए हैं। तो ये जो पूरा जंग है अब अंतिम चरण पर है, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि ये जानना भी काफ़ी दिलचस्प है कि क्या 1 करोड़ का इनामी माओवादी सरेंडर करेगा या सुरक्षा बलों के हाथों मारा जाएगा। फिलहाल हजारों की संख्या में सुरक्षा बल के जवान अब सारंडा पहुंच चुके हैं, जगह जगह कैंप बनाए जा रहे हैं, कई बटालियन पहुंच चुकी है। अब आगे देखना होगा कि कब एक बड़ी मुठभेड़ देखने को मिलेगी। बने रहें नेक्स्ट अपडेट के लिए हमारे साथ, देखते रहें न्यूज़ आपका। इसी तरह की नक्सल अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। अगर चैनल का आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ। धन्यवाद।